हेलो एवरीवन, मैं नईम खान, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ज्योग्राफी, न्यू प्रोफेसर एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी व्यूअर्स का स्वागत करता हूं। आज की ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है जो बहुत दिनों से यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ का इंतज़ार कर रहे थे। हमने पिछले दिनों भी कुछ वीडियोज़ इस बारे में अपलोड की थी कि यूपी में जीडीसीज़ राजकीय महाविद्यालयों में वैकेंसीज़ हैं और आने वाले कुछ दिनों में वैकेंसीज़ आने वाली हैं। यूपी पीएससी की तरफ से विज्ञप्ति रिलीज़ हुई, उसने कन्फर्म कर दिया। यूपी पीएससी ने अपनी विज्ञप्ति में कहा है कि उन स्टूडेंट्स को उन्होंने सजेस्ट किया है जो यूपी में असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए फॉर्म डालेंगे कि वो यूपी पीएससी की साइट पर जाकर अपना OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन जनरेट कर लें। आखिरी समय में जो सर्वर डाउन होता है हैवी ट्रैफिक की वजह से, उस दिक्कत से बचा जा सके। तो इससे ये साफ जाहिर होता है कि यूपी पीएससी का जो विज्ञप्ति है, इससे ये साफ जाहिर होता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में जीडीसीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ आने वाली हैं। इस वैकेंसीज़ का बहुत से स्टूडेंट्स को काफ़ी दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स एडेड डिग्री कॉलेजेस की जो वैकेंसीज़ आई थी एडवर्टीज़मेंट 51 में, उससे चूक गए थे और उसका अभी एग्ज़ाम डेट भी नहीं आई है। इस बार सबसे अच्छी बात यह है कि जीडीसीज़ में वैकेंसीज़ ज़्यादा हैं, जबकि पिछली बार जो वैकेंसीज़ आई थी या उससे जो पहले आई थी, वो कुछ वैकेंसीज़ आती थी 100 सवा 100 कुछ, तो उसमें क्या होता था कि सिलेक्शन के चांसेस बहुत कम होते थे और कंपटीशन बढ़ जाता था। जब नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ ज़्यादा होती हैं तो ऑब्वियस है कि सिलेक्शन के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इस बार उम्मीद की जाती है कि लगभग 750 या 756 वैकेंसीज़ आनी चाहिए, लेकिन इस चीज़ पर भी अभी डाउट है, क्योंकि अभी पिछले दिनों हमने आपको बताया था कि निदेशालय ने सारे डिग्री कॉलेजेस के प्रिंसिपल से वैकेंसीज़ की इन्फॉर्मेशन मांगी थी कि किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसी किस किस कॉलेज में खाली हैं। तो वो जानकारी उन तक पहुंच चुकी थी और उसके बाद में 356 वैकेंसीज़ का अध्याचन निदेशालय ने पहले ही भेज दिया है PCS को। तो देखने वाली बात ये होगी, क्या जितनी वैकेंसी अवेलेबल हैं सब पर अध्याचन आता है या फिर PCS या निदेशालय कम वैकेंसीज़ पर अध्याचन रिलीज़ करवाएगी। तो ये कुछ ही दिनों में हमें मालूम पड़ जाएगा, लेकिन कुल मिला के ये जानकारी उन लोगों के लिए अच्छी पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है कि जो लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज़ का। तो मैं आप सबसे कहूँगा कि आप सब लोग यूपी पीएससी की साइट पर जाकर OTR अपना जनरेट कर लें, जिससे कि फॉर्म फिलअप करने में आपको दिक्कत ना हो, क्योंकि अब PCS ने OTR भरना कंपलसरी कर दिया है किसी भी नौकरी में फॉर्म फिलअप करने के लिए। जिस जॉब्स के लिए यूपी पीएससी एग्ज़ाम्स कराती है और फॉर्म फिलअप करवाती है, उसमें OTR की ज़रूरत पड़ती है। तो ये जो विज्ञप्ति आई है कल, ये इस चीज़ को और पुख्ता करती है कि अब कुछ ही दिनों में बहुत ही जल्दी इसका एडवर्टीज़मेंट डिटेल्ड आने वाला है। तो आप अपने को तैयार रखें, अपनी कमर कस लें। ये एक संकेत है, एक आपका इंडिकेशन है आपके लिए कि आप खुद को तैयार करें, अपनी कमर कस लें तैयारी के लिए, और फॉर्म फिलअप करने OTR जनरेट करने के बाद आप अपनी तैयारी पे लग जाएं। आने वाले टाइम में हम इस चीज़ पर, इस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे कि जो पैटर्न चेंज हुआ है, जो पहला पैटर्न था वो आपके लिए अच्छा नहीं था। जो भी स्टूडेंट्स कंपटीशन में बिलीव करते हैं और अपनी मेहनत में बिलीव करते हैं, जो किसी सोर्स जुगाड़ में बिलीव नहीं करते, उनके लिए ये अच्छी खबर है कि यूपी पीएससी ने जीडीसीज़ में असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेक्शन का जो पैटर्न था उसको चेंज किया है। तो उस पैटर्न जो चेंज हुआ है उस पर हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे, किस तरीके से आपको अपनी रिटन एग्ज़ाम के लिए तैयार करना है, किस अप्रोच को इंटरव्यू में अपनाना है, उन सब पे हम आने वाले टाइम में एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में हम यही जानकारी आप तक पहुंचाना चाहते थे। फिर किसी नई वीडियो में नए कंटेंट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।